ओरिजन उसे रोकता है, जिस पर सुधाको अपने डैड से कहता है कि अब वो कोई बच्चा नहीं जो वो उसे हर काम में रोके और अभी पीछे हटना नकार वाली बात होगी। इसके बाद गोवा का हेड एक मीटिंग बिठाकर ये फैसला करने लगा कि उन्हें ईगा पर हमला करना चाहिए या नहीं। या कुछ लोग ईगा पर अटैक करने के फेवर में थे, क्योंकि अभी टोकिसाडा ईगा से बाहर है तो इससे अच्छा मौका इनके लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं हिरोजन और बाकी कुछ लोग इससे डिसएग्री करते हैं। वो उससे कहता है कि हमें बाकी विलेजेस की तरह ईगा वालों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस वॉर के होने पर गोवा वालों को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। इस पर दूसरे मेंबर्स से कहने लगे कि वो सभी इस चीज के लिए रेडी हैं, क्योंकि उन्हें कभी न कभी तो शिनमारू का बदला लेना ही है। हिरोजन इस पर अपने चीफ को अटैक न करने के लिए मनाने लगा, क्योंकि एक लड़ाई से सब कुछ टाला नहीं जा सकता और इस लड़ाई से सिर्फ गोवा वालों का फ्यूचर अंधकार में जाएगा। तभी उनका चीफ उसकी इस बात को मान लेता है। हिरोजन को इस बात पर विश्वास नहीं होता और अचानक से चीफ उसे गोली मार देता है। हिरोजन से कहता है कि भले ही तुम हर बार सही होते हो और इस बार भी शायद तुम सही हो सकते हो, पर गोवा के अंदर कायरो के लिए जगह नहीं है। दूसरी तरफ इतोकी के पुराने दोस्तों को दिखाया गया, जहाँ सभी इतोकी के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि पता नहीं इतोकी कैसा होगा, जरूर टोकियो में उसकी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी, इसलिए वो हमें भूल चुका है। इतने में एक अनाउंसमेंट हुई कि शहर के बाहर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग चुकी है और सभी लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए कहा जाता है। तभी ईगा का एक मेंबर कोसो इतोकी को आकर बताने लगा कि एक बैड न्यूज है। असल में जो न्यूज अभी दिखाई गई थी उसमें गोवा वालों ने इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया है। वो बताता है कि जब निंजास लार्ज स्केल में अटैक करते हैं तो सिर्फ रात में ही अटैक करने से चीजें छुपती नहीं और उनका मकसद होता है कि वो अपने टारगेट के आंखों और कानों को ब्लॉक कर दे। और जैसी चीजें अभी हो रही हैं, इससे साबित होता है कि ये सब गोवा वालों की साजिश है। वो लोग ईगा पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग में है। रात के समय गोवा वालों को दिखाया गया जो कि ईगा विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। ईगा वाले भी इधर अटैक के अगेंस्ट अपनी पूरी तैयारी शुरू करने लगते हैं। तभी ईगा के एक गार्ड को दिखाया गया जो कहता है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फायर टेक्निक डिफेंस मैकेनिज्म को ऑन कर देता है और सच में ये बहुत ही खतरनाक डिफेंस था। गोवा की गाड़ियां भी यहाँ अटैक करने के लिए पहुंच चुकी थी, जो देखकर ईगा वाले उन पर मिसाइल लॉन्च कर देते हैं। इधर टोकिसाडा और कोसे अपने गेटअप को बदल कर एक जगह पर घूम रहे थे, जहाँ एक गार्ड उन्हें रोक कर पूछने लगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। इस पर कोसे उन्हें कहते हैं कि हम लोग यहाँ कॉन्सर्ट के लिए आए हैं। वो गार्ड उन्हें कहता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है जहाँ सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों को आने की इजाजत है और तभी टोकिसाडा गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है। दोनों उस जगह के अंदर घुसकर सभी गार्ड्स को मारने लग जाते हैं। इसके बाद आखिर में वो लोग चीफ के पास पहुंचे और उन्हें कहते हैं कि ये एक्टिंग चीफ का डिसीजन था। यूमिका उनका थैंक्स कहने लगी, लेकिन जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगे तब सेकंड डिवीजन का कैप्टन आकर उन्हें घेर लेता है। इधर ईगा का एक निंजा गोवा के रोबोटिक निंजा से लड़ रहा था। सोगी तोकी और बाकी को बताती है कि उनके एनिमी सिर्फ नॉर्मल निंजाज नहीं बल्कि मैकेनिकल रोबोट निंजाज भी हैं। ईगा के पास अभी सिर्फ 48 निंजाज है, पर वहीं गोवा के पास 250 प्लस निंजाज है। इसका मतलब गोवा वाले अभी उनसे 5 गुना ज्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ टोकिसाडा यहाँ कोई से कहने लगा कि वो चीफ को लेकर यहाँ से भाग जाए। टोकिसाडा उनसे लड़ने के उनकी तरफ बढ़ता है, जिस पर उनका कैप्टन उन्हें कहने लगता है कि उन्हें आप टोकिसाडा को लड़ने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसे मार दो। तरीका निंजा मैकेनिकल निंजाज से फाइट करते हैं और इस फाइट में उन्हें पता लगता है कि वन ऑन वन बैटल में मैकेनिकल निंजा ज्यादातर ताकतवर नहीं है। बस बात ये है कि ये निंजाज नंबर्स में ज्यादा है। इतोकी कुछ सोचने लगा, तब रियोको के पूछने पर वो उससे कहता है वो के पास इतने सारे निंजाज हैं तो सब मिलकर एक बार में ही अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं करते। ये सुनकर रियोको सोगे से पूछने लगी कि आखिर गोवा के निंजाज कितने हिस्सों में बटे हैं। इस पर वो बताते हैं कि हर यूनिट में एक गोवा का निंजा है और 4 मैकेनिकल निंजाज, और इसका मतलब है कि उनके मेनली ग्रुप्स मैकेनिकल निंजाज से ही बने हैं। इतोकी उनसे कहता है कि वो सभी का निंजाज को ये कह दे कि अगर वो कुछ भी उन मैकेनिकल निंजाज के बारे में नोटिस करे तो यहाँ डायरेक्ट रिपोर्ट करे, और साथ ही अगर हो सकता है तो किसी एक मैकेनिकल निंजा को पकड़कर यहाँ ले आए। इधर गोवा की मीटिंग दिखाई गई जहाँ एक आदमी बताता है कि उनकी 29% ऑफ निंजा फोर्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, पर अभी तक एक भी ह्यूमन निंजा की रिपोर्ट नहीं आई। इसके बाद एक ईगा निंजा एक मैकेनिकल निंजा को लेकर इतोकी और मागियो के पास ले आती है। रियो को इस मैकेनिकल निंजा की जांच पड़ताल करके बताती है कि चाहे वो कुछ भी कर ले, एक निंजा सूट के अंदर निंजा कोड का लगा होना बहुत जरूरी है एक ह्यूमन को उसकी एबिलिटी से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। लेकिन ये निंजा कोड की पावर बस लिमिटेड होती है। क्रेग के पूछने पर रियो को समझाने लगे कि मशीन में जो निंजा कोड लगा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है और इसी वजह से ये मैकेनिकल निंजा 1 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इतोकी को समझ आ गया कि इन मैकेनिकल निंजास के अंदर लिमिटेड एनर्जी है, तो इसका मतलब साफ है कि वो लोग ईगा का सीक्रेट निंजा कोड के पीछे पड़े हैं, क्योंकि ईगा के सीक्रेट निंजा कोड की एनर्जी इनफाइनाइट है, इसलिए गोवा वाले उसे ही टारगेट कर रहे हैं। रियो को कहती है कि उसके पास एक प्लान है। असल में एक निंजा कोड एक रिचार्जेबल बैटरी की तरह होता है, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जरूर कोई जगह ऐसी होगी जहाँ ये सारे निंजास जाकर अपने कोड को रिचार्ज करते होंगे। ये लोग एक रोटेशन में काम कर रहे हैं, जहाँ जब तक एक निंजा रिचार्ज करने आता है तो दूसरा बैटरी ट्रेन में चला जाता है, और अगर वो लोग मिलकर उस रिचार्जिंग पॉइंट को ही उड़ा दें तो उनकी आधी परेशानी तो ऐसी दूर हो जाएगी और गोवा वाले पीछे हट जाएंगे। इतोकी के कहने पर सोगे उस पॉइंट को ढूंढती है, तब उसके सामने काफी बड़ा एरिया आता है। लियो को कहने लगे कि रिचार्जिंग स्टेशन को ले जाने के लिए ट्रक का इस्तेमाल होगा, तो अब इसमें वो इसे छाटने होंगे जहाँ ट्रक का आना जाना हो सकता हो। और जब सोग इसका पता लगाती है तो उनके सामने ऐसी 5 जगह आ गई जहाँ पर वो बेस हो सकता है। पर दिक्कत यहाँ पर ये थी कि अगर ये लोग 5 स्पॉट्स को जांचने के लिए ज्यादा
ज्यादा आदमी भेजेंगे तो इनका डिफेंस काफी कमजोर हो जाएगा। इसलिए इतोकी कहता है कि वो यहाँ खुद जाएगा। उसे वो लोग मना करने लगे पर इतोकी नहीं मानता, जो देखकर रियोको भी उसके साथ चलने को कहती है। तब दिखाया जाता है कि किरेगी फिर से इस जानकारी को गुगा वालों को लीक करने वाली थी पर वो ऐसा नहीं करती। दूसरी तरफ टोकीसाडा और एनएससी के हेड को दिखाया गया जहाँ टोकीसाडा ने बाकी निंजास को मार दिया है। इतने में शियोनी अपने मेंबर्स के साथ वहाँ पहुँचती है, जिस पर एनएससी का हेड उसे टोकीसाडा को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन अब उन सभी को सारा सच मालूम पड़ चुका है। गुगा का हेड एनएससी के पुराने कैप्टन की डेड बॉडी जलाने के लिए जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसे उसी समय पकड़ लिया। तभी शियोनी के साथ आए हुए दो निंजास उसे पकड़ लेते हैं और तब टोकीसाडा ने आकर उसे मार के बेहोश कर दिया। शियोनी निंजास को टोकीसाडा को जाने देने के लिए कहती है, लेकिन वो सभी नहीं मानते, पर शियोनी उन्हें किसी तरह मना ही रहती है और असल में उसका मकसद भी यही था कि वो टोकीसाडा को यहाँ से निकाल पाए। इधर गोगा वालों को दिखाया गया जिनकी आप बिल्कुल ही फट चुकी थी, क्योंकि टोकीसाडा अबिगा विलेज के लिए निकल चुका है। यहाँ इतोकी भी उन चार्जिंग पॉइंट्स के पास पहुँचता है जहाँ एक नहीं बल्कि काफी सारे चार्जिंग पॉइंट्स थे। ये चार्जिंग यूनिट्स इतने ज्यादा और आसपास फैले हुए हैं कि उन मशीन्स को अपनी एनर्जी कंजर्व करने की भी जरूरत नहीं। इतोकी रियोको से कहने लगा कि उन्हें चार्जिंग यूनिट्स को अभी उड़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी उनका डिफेंस सबसे कमजोर लग रहा है। रियोको को भी लगा ही था कि इतोकी ऐसा कुछ करने की सोच रहा है, इसलिए वो अपने साथ पहले से कुछ ग्रेनेड्स लेकर आई है। अगर वो इन्हें चार्जिंग यूनिट्स पर इस्तेमाल करेंगे तो वे चेन रिएक्शन से एक धमाका स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आसपास के मैकेनिकल निंजास भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यहाँ पर ये करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उन्हें फिजिकली जाकर उन ग्रेनेड्स को चार्जिंग पॉइंट्स पर लगाना था। रियोको उसे एक और मशीन दिखाते हुए बताती है किससे वो निंजास की ट्रांसमिशन सिग्नल को ब्लॉक कर सकती है। अगर सीधा सीधा बोले तो इससे वो लोग निंजास के 10 सेकंड्स के लिए रोक सकते हैं। इसके बाद इतोकी आगे बढ़ने लगा और रियोको ट्रांसमिशन डिवाइस ऑन कर देती है, लेकिन यहीं पर इतोकी से सुजाकू आकर टकराता है और आकर इतोकी के ऊपर शूरिकेन से अटैक करता है। रियोको ने भी सुजाकू को कूद कर पकड़ लिया, लेकिन इतने में ही अब सारे निंजास वापस से एक्टिवेट हो जाते हैं। एक मैकेनिकल निंजा इतोकी को पकड़कर उसे ग्रेनेड छीन लेता है। वो निंजा ग्रेनेड को लेकर चार्जिंग यूनिट की तरफ भागने लगता है। सुजाकू उसे रोकने की कोशिश करने लगा पर वो उसे चार्जिंग यूनिट पर फेंक देता है, जो देखकर इतोकी ने जल्दी से बम एक्टिवेट करके उसे ब्लास्ट कर दिया। ब्लास्ट से इतोकी बेहोश हो गया और रियोको आकर उसे उठाती है। इतोकी जल्दी से उस मैकेनिकल निंजा के पास जाकर पहुंच जहाँ उसका मास्क हटाने पर उन्हें पता लगता है कि ये तो किरेगी है। इतोकी उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। इधर गोगा वालों को दिखाया गया जहाँ उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या करें, क्योंकि उनके चार्जिंग यूनिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और मैकेनिकल निंजास के बिना वो लोग ईगा को नहीं हरा सकते। इसलिए वो सभी अपने निंजास को वापस बुलाने का फैसला करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ईगा विलेज की जीत हुई। शियोनी एनएससी के हेड के पास आती है और उससे पूछने लगी कि क्या गोगा के हेड ने उसे पिछले कैप्टन को मारने के लिए कहा था, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। शियोनी उसे बताती है कि गोगा वालों को अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं, उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि पिछले हेड को तुमने ही मारा था, लेकिन वो फिर भी किसी बात का जवाब नहीं देता। जो देखकर शियोनी बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद तभी वो कहता है कि अभी ये सब खत्म नहीं हुआ और उसी वक्त वो अपने हाथों से एक निंजुत्सु का साइन बनाता है। इधर यूमिका भी ईगा विलेज पहुंच गई, जहाँ उसे पता लगता है कि सभी लोग अब बिल्कुल ठीक हैं और गोगा वाले भी अब पीछे हट चुके हैं। तभी उस एनएससी के हेड के वजूदसु करने की वजह से कोसे को कुछ होने लगता है। वो अपने चीफ की गर्दन पर एक चाकू रख के सभी को बाहर जाने के लिए कहती है और अगर कोई अंदर आया तो वो इसे यही खत्म कर देगी। उसे यूमिका का सीक्रेट निंजा कोड मांगती है। सोगे भी इतोकी को सब बताने लगे कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है। वो उसे एक रूम में लेकर पहुँचती है जहाँ यूमिका उसे कहने लगी कि इसका मतलब वो इसी समय का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोसे उसकी कुछ भी बात नहीं सुनती। वो बस उसे निंजा कोड मांगने लगती है। यूमिका उससे पूछती है क्या कि तुम हो कौन, पर कोसे कुनाई से उसके फेस पर मारती है। कोसे होश में नहीं थी, जो देखकर यूमिका उसका मास्क हटाती है और फाइनली जिसका तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय आ चुका है, जहाँ पर होगा कोसे का फेस रिवील। जैसे ही यूमिका उसका मास्क हटाती है तो वो देखते ही कोसे अपने होठों को ही कसकर काट रही है। यूमिका सब समझ गई थी और उससे गले लग जाती है, लेकिन तभी कोसे के दिमाग में फिर से कुछ होना शुरू हो जाता है और वो नीचे गिर जाती है। यूमिका को लगा कि कोसे अब ठीक हो चुकी है, लेकिन उसी वक्त अचानक कोसे उसे मार देती है। इधर इतोकी भागते हुए अंदर आता है और जल्दी से अपने घर में पहुंचता है, जहां सभी देखते हैं कि यूमिका अब मर चुकी है। इतने में टोकीसाडा भी वहां आता है और उसकी हालत भी अब रोने जैसी होती है। अगले सीन में इतोकी सोए के साथ बैठा हुआ था, जहां वो उसे कहते हैं कि उनकी चीफ नहीं रही, तो अब इतोकी को ऑफिशियली ईगा का चीफ बनना होगा और कोसे की कस्टडी टोकीसाडा के पास है। और जैसी सारी सच्चाई सामने आ जाए इतोकी को तैयार रहना होगा कोसे को सजा सुनाने के लिए। तभी पास से एक सीन दिखाया गया जहाँ यूमिका जमीन पर पड़ी थी और टोकीसाडा कहता है कि वो कोसे को अपनी कस्टडी में लेना चाहेगा। डॉक्टर बता देते हैं कि वो आप कुछ नहीं कर सकते, पर इतोकी किसी की नहीं सुनता और डॉक्टर को कहने लगा कि वो लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। उसके बाद गोगा विलेज का एक सीन दिखाया गया जहाँ एक आदमी हेड से कहता है कि उन लोगों ने बाकी विलेज के हेड को लगभग पकड़ ही लिया है या तो मार दिया है। साथ ही वो कहता है कि वो सब ईगा पर दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। सुजाकू एक बेंच पर बैठा था, जहाँ एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम गोगा वापस न जाओ, क्योंकि अभी गोगा का हेड उन सभी को मार रहा है जो कि अभी उसके काम में दखल दे रहा है। सुजाकू के पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसके पिता के मरने के पीछे का रीजन भी यही था कि उन्होंने गोगा के हेड को अपोज किया। और आखिर में वो सुजाकू को ये बोलकर निकल जाता है कि अभी के लिए उसे चुप कर रहना होगा, नहीं तो गोगा वाले उसे भी नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ इतोकी को ऑफिशियली ईगा विलेज का चीफ बना दिया जाता है। यहाँ सभी लोग इतोकी से कहने लगे कि उन्हें अब कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वैसे भी गोगा वालों ने निंजा उसकी ऐसे तैसे कर दिए है, तो उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं कि वो लोग कब अटैक कर दे। लेकिन इतोकी उससे कहता है कि क्या वो लोग ये सब डिस्कशन उसकी मॉम के फ्यूनरल तक टाल सकते हैं।
इसके बाद रियो कोइतोगी से कहती है कि अब वो घर जा सकती है। कोइतोगी के पूछने पर वो कहते हैं कि उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट है। तभी किरेगी भी कहने लगी कि अब वो भी अपने घर जाएगी। यहाँ टोकीसाडा के पास शोनी आकर उससे पूछते हैं कि लगता है उसे कोई काम नहीं करना, लेकिन बात तो ये थी कि अब उसके पास कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे शहर में न्यूज़ फैली हुई है। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के कारण यहाँ फॉग रिलीज हुआ था। शोनी उसे बताते हैं कि वो समझ चुकी है कि गोवा वाले क्या चाहते हैं, इसलिए वो लोग उन्हें रोकना और पनिशमेंट देना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें टोकीसाडा की जरूरत पड़ेगी। शोनी बताती है कि डिवीजन 2 कैप्टन ऑलरेडी जेल में जा चुका है और एनएससी के हेड अब उनके निंजा स्कूल के प्रिंसिपल बन चुके हैं। शोनी उससे कहने लगी कि इस रजिस्टर में ईगा विलेज की भी एक लड़की है, तो क्या वो उसे बता सकता है कि इसका क्या रिलेशन है ईगा वालों से। और इस रजिस्टर के अंदर कोसे की फोटो थी। और यार इसी के साथ एनीमे यहीं पर एंड होता है। तो तुम लोगों को एनीमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही एनीमे एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।